गुड मॉर्निंग बॉयज। इंडियन पब्लिक इंटर कॉलेज की ई क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप बच्चों? 11th क्लास के लिए फिजिक्स सेकंड में हम लेकर आए हैं चैप्टर प्रत्यास्था। ये चैप्टर हमारा पहले से ही ऑन है। पिछले दिन प्रत्यास्था गुणांक में हमने आपको बताया था कि प्रत्यास्था गुणांक 3 प्रकार का होता है। यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, दृढ़ता गुणांक। जिसमें से यंग प्रत्यास्था गुणांक आपको पिछले ही दिन बता दिया गया था। 2 गुणांक आपको आज बताए जाएंगे। आयतन प्रत्यास्था गुणांक लघु विकृतियों की सीमा में अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति के अनुपात को आयतन प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। आयतन यदि V आयतन वाली वस्तु पर अभिलंब प्रतिबल V हो, आयतन वाली वस्तु पर जैसे कोई ठोस वस्तु है उस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, इस तरह से अभिलंब प्रतिबल अप्लाई करते हैं तो उसके आयतन में कमी आती है। P अभिलंब प्रतिबल अप्लाई P हो और आयतन में कमी डेल्टा V, आयतन में कमी डेल्टा V हो तो ऐसी स्थिति में आयतन विकृति माइनस डेल्टा V अपॉन P, तो आयतन प्रत्यास्था गुणांक B इजिकल टू अभिलंब प्रतिबल बटे आयतन विकृति। ये तो फॉर्मूला ही है इसका। तब आयतन प्रत्यास्था गुणांक इजिकल टू B अपॉन माइनस डेल्टा V अपॉन V, V ऊपर चला जाएगा, B इजिकल टू माइनस P इंटू V अपॉन डेल्टा V। ये इसका फॉर्मूला होगा। इसको बॉक्स करेंगे और याद करेंगे बच्चों। इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर तथा विमीय सूत्र ml-1t-2 होता है। ये हमने पहले ही दिन आपको बता दिया था कि इस चैप्टर में मात्रक वही होंगे और विमीय सूत्र भी वही होंगे। नेक्स्ट, दृढ़ता गुणांक। ये भी वही अनुपात ही होते हैं। लघु विकृतियों की सीमा में अपरूपक प्रतिबल और अपरूपण विकृति। बच्चों, विकृति 3 तरह की होती हैं: अनुदैर्घ्य विकृति, आयतन विकृति और अपरूपण विकृति। तो अपरूपक प्रतिबल और अपरूपण विकृति के अनुपात को दृढ़ता गुणांक कहते हैं। इसकी डेफिनेशन: यदि ए क्षेत्रफल वाली वस्तु पर F बल आरोपित हो, ये इस तरह से फोर्स अप्लाई किया जाता है। स्पर्श रेखीय प्रतिबल, अपरूपण पर स्पर्श रेखीय प्रतिबल, तो स्पर्श रेखीय प्रतिबल इजिकल टू F अपॉन A और अपरूपण विकृति ये इस तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। इसमें थीटा विकृति कितनी थीटा उत्पन्न हो जाती है। तब दृढ़ता गुणांक इजिकल टू स्पर्श रेखीय प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति F अपॉन A इंटू थीटा। थीटा ये बहुत छोटे होते हैं, उस स्थिति में थीटा इजिकल टू टेन थीटा इजिकल टू A डैश अपॉन AB, ये इसमें रख दिया जाएगा। बच्चों, इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर तथा विमीय सूत्र ml-1t-2 होता है। नेक्स्ट, एक अनुपात इसमें और होता है, पॉइसन अनुपात। ये 2 विकृतियों का अनुपात होता है। जैसे कोई तार है, उसको ऐसे लटका करके खींचा जाए तो लंबाई बढ़ेगी और उसकी मोटाई में कमी आएगी। बच्चों, डायग्राम में आप देखेंगे D व्यास वाले एक तार को खींचा गया है तो इसके व्यास में डेल्टा D की कमी और लंबाई में डेल्टा L की वृद्धि हो रही है। तब इसकी फाइनल लंबाई L प्लस डेल्टा L तथा फाइनल व्यास D माइनस डेल्टा D हो जाता है। तो 2 तरह की विकृतियां इसमें उत्पन्न हो जाती हैं। एक पार्श्विक विकृति डेल्टा D अपॉन D और एक अनुदैर्घ्य विकृति डेल्टा L अपॉन L। तो पार्श्विक विकृति और अभिलंब विकृति के अनुपात को पॉइसन अनुपात कहते हैं। ये डेफिनेशन इसकी: D व्यास वाले तार की लंबाई L,
व्यास में कमी डेल्टा डी, लंबाई में वृद्धि डेल्टा एल, तब पार्श्व विकृति डेल्टा डी अपॉन डी, अनुदैर्ध्य विकृति डेल्टा एल अपॉन एल। पॉइसन अनुपात इज इक्वल टू, इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू पार्श्विक विकृति अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति, सिग्मा इज इक्वल टू डेल्टा डी अपॉन डी अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल। तब सिग्मा इज इक्वल टू एल इंटू डेल्टा डी अपॉन डेल्टा डी इंटू एल। 200 के लिए सिग्मा का मान 0.25 से 0.35 के बीच होना चाहिए। यही है आज की हमारी वीडियो क्लास। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बच्चों, मेरे इस वीडियो को आप मेरे YouTube चैनल गुरुजी की पाठशाला पर भी देख सकते हैं। लाइक कीजिए, दोस्तों में सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।